बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद ज़ुहैब खान और आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट किया था और उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुँचे थे। आज कुछ मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि सोल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस फॉर एक्स। कह रहे हैं कि हमने आपको कुछ इक्वेशन दिए है और उससे x की वैल्यू निकाल दे। ठीक है ना। इक्वेशन कौन सा है? x माइनस 3a इक्वल टू 2b। इफ a इक्वल टू a एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है 103 माइनस 221, b एक मैट्रिक्स है 211 3 माइनस 14। ठीक है ना। हमने करना क्या है सर, हमें x चाहिए है, तो मैंने उस इक्वेशन को दोबारा लिख दिया। देख ले, x माइनस 3a इक्वल टू 2b। हमें तो x चाहिए, माइनस 3a नहीं चाहिए, तो इसको मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 2b प्लस 3a। अब x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, यानी x मैट्रिक्स अगर मुझे चाहिए, तो क्या करना होगा सर, हमें सबसे पहले 2b फाइंड करना होगा, फिर 3a फाइंड करना होगा, फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, 2b फाइंड कर लिया, यानी जो b मैट्रिक्स था उसके साथ क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 जो है इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा 4 2 2 6 माइनस 2 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें सर, 3a, तो a मैट्रिक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे। देख ले, 3a यानी 3 लिख दिया, वो a मैट्रिक्स लिख दिया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इंतहाई आसान है, देख ले। तो इससे आ जाएगा 309 माइनस 6 6 और 3 आ जाएगा। 10 इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू, मैंने वो 2b मैट्रिक्स लिख दिया, दरमियान में प्लस का सिंबल आ जाएगा, 3a मैट्रिक्स लिख दिया। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। बात की समझ आ रही है ना। तो इंतहाई आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एडिशन तो आपको आती है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। 4 जो है 3 के साथ ऐड होकर क्या बनाएगा, 7 आएगा। 2 प्लस 0 से 2 आ रहे, 2 प्लस 9 से 11 आ जाएगा। अच्छा, 6 माइनस 6 तो 0 के बराबर है, माइनस 2 प्लस 6 से क्या आ रहे, 4 आ रहे, और 8 प्लस 3 से b जो है हमारे पास 11 आ रहा है। तो ये आपके पास x आ जाएगा। ठीक है, x की क्या वैल्यू आएगी, 7 2 11 0 4 और 11। ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। इंतहाई आसान था। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 में हमें कौन सा इक्वेशन दिया है, 2 इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू बी है। इफ ए मैट्रिक्स है 1 2 2 3 माइनस 1 2 है, और बी मैट्रिक्स है 4 6 2 0 माइनस 4 2 है, तो वही बात है कि x निकालना है इससे। इक्वेशन कौन सा है, 2 इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू बी है। सर हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें ये 2 नहीं चाहिए, तो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड कर ले। ठीक है ना। तो ये बन जाएगा x माइनस ए इक्वल टू बी बाई 2 बन जाएगा ना। ठीक है ना। 2 को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड कर लिया। अब क्या करेंगे सर, हमें x चाहिए, माइनस ए नहीं चाहिए, तो माइनस ए को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस ए बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दे। अब अगर हमें x फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले b बाई 2 फाइंड करेंगे, फिर a मैट्रिक्स, तो वो खैर ऑलरेडी वो गिवन है ना, इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले क्या करना है, b बाई 2 फाइंड करना है, यानी b बाई 2 से मुराद ये है, b बाई 2 के b मैट्रिक्स आप लिख ले, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 बाई 2 इंटू बी। ठीक है ना, एक ही बात है, यानी 1 बाई 2 आप लिख ले और बी मैट्रिक्स लिख ले। बी मैट्रिक्स कौन सा है, ये है 4 6 2 0 माइनस 4 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 2 पे डिवाइड कर ले, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर ले, 2 पे डिवाइड कर ले, तो आपके पास b बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। 4 को 2 पे डिवाइड कर ले, 2 आ रहे, 6 को 2 पे डिवाइड करने से 3 आ रहे, इधर 1 आ जाएगा, 0 माइनस 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपके पास b बाई 2 फाइन हो गए, a मैट्रिक्स भी गिवन है, तो इनको इक्वेशन 1 में पुट कर ले। तो आप यहाँ पर लिख ले कि 10 इक्वेशन 1 बिकम्स, 10 इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, अब देखते हैं इसको। चलो कि x इक्वल, इक्वेशन 1 इंप्लाइज डेट x इक्वल टू b बाई 2 है, b बाई 2 मैट्रिक्स तो हमने फाइंड कर लिया, जिसकी वैल्यू है 2 3 1 0 माइनस 2 और 1 है, दरमियान में प्लस का सिंबल है, प्लस लगा देते। a मैट्रिक्स तो इन्होंने ऑलरेडी दिया है, 1 2 2 3 माइनस 1 और 2 हो जाएगा। बात की समझ आ रही है। अगर हमें x फाइंड करना है, तो इन दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को
ऐड करना होगा। तो 2 को 1 के साथ ऐड कर ले, 3 आ रहे, 3 प्लस 2 से 5 आ रहे, 1 प्लस 2 से 3 आ रहे, 0 प्लस 3 3 के बराबर, माइनस 2 माइनस 1 से माइनस 3 आ रहे, 1 प्लस 2 से 3 आ रहे। ठीक है ना। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 353, 3 माइनस 3 3। तो ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। जी क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि इफ a इक्वल टू 1 0 माइनस 1 2 3 1 2 5 0 माइनस 2 1 6 एंड b हमें एक मैट्रिक्स दिया है 2 माइनस 1 3 1 1 3 माइनस 1 4 3 1 2 माइनस 1, देन शो डेट a प्लस बी होल ट्रांसपोज हमारे पास बराबर होगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, a प्लस बी होल ट्रांसपोज लेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको पहले सॉल्व करेंगे, जो आंसर आपके पास आ जाए यानी जो मैट्रिक्स आ जाए बाद में उसका ट्रांसपोज लेना होगा। ठीक है ना। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, a प्लस बी है, तो सबसे पहले हमें a मैट्रिक्स को लिखना होगा प्लस b मैट्रिक्स को लिखना होगा, इनको हम सॉल्व करेंगे यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास a प्लस बी मैट्रिक्स आ जाएगा 3 माइनस 1 2 3 4 4 1 9 3 माइनस 1 3 5 आ जाएगा। अब क्या करना है सर, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो इंतहाई आसान है, a प्लस बी होल ट्रांसपोज हम ले लेते हैं इस मैट्रिक्स का। ठीक है ना। ट्रांसपोज से क्या मुराद होता है कि रो को आपने चेंज करना होता है किस चीज़ में, कॉलम में। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यानी 3 माइनस 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 4 4 1 9 हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम में 3 माइनस 1 3 5 आ जाएगा। बात की समझ आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट हो गया, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब क्या करेंगे नाउ, अब हमें लेना होगा टेकिंग राइट हैंड साइड, हमें राइट हैंड साइड की तरफ जाना होगा। राइट हैंड साइड कौन सा है, और देखेंगे कि उससे भी यही वाला मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज है। ठीक है ना। यानी सबसे पहले आपने a ट्रांसपोज को फाइंड आउट करना है, फिर b ट्रांसपोज को फाइंड करना है, बाद में इन दोनों को ऐड करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं डायरेक्ट a ट्रांसपोज लिख देता हूँ। ठीक है ना। यानी ए मैट्रिक्स पर मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ए मैट्रिक्स कौन सा है, वो इन्होंने ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, 1 0 माइनस 1 2 आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 3 1 2 5 हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम में 0 माइनस 2 1 एंड 6 इससे आ जाएगा। तो ये मैंने ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है। अब किसकी बारी है, अब बी ट्रांसपोज की बारी है। यहाँ पर बी मैट्रिक्स लिख दिया, अब इसका क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे। तो ये बन जाएगा 2 माइनस 1 3 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 1 3 माइनस 1 4 हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम में 3 1 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो देख ले ए ट्रांसपोज भी फाइंड हो गया, बी ट्रांसपोज। अब क्या करना है, इन दोनों को क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा। नाउ हमें करना क्या है कि ए ट्रांसपोज को ऐड करेंगे प्लस, यानी ए ट्रांसपोज ऐड होगा बी ट्रांसपोज के साथ। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू हम लिख देंगे 1 3 0 0 1 माइनस 2 माइनस 1 2 1 2 5 6 प्लस, अब हमें लिखना होगा बी ट्रांसपोज को। तो बी ट्रांसपोज कौन सा है, 2 1 3 माइनस 1 3 1 3 माइनस 1 2 1 4 माइनस 1। अच्छा जी, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इससे वही लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 1 2 के साथ ऐड होकर 3 बनाएगा, 3 प्लस 1 से 4 आ रहे, इससे आ जाएगा 3। इधर आएगा माइनस 1 4 माइनस 2 प्लस 1 से आ रहे माइनस 1, माइनस 1 प्लस 3 से 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 के बराबर होते हैं, 1 प्लस 2 3। अच्छा, इससे आएगा 3 9 और इससे आ रहे 5। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है। किस चीज़ का, राइट हैंड साइड का। तो अब देखना ये कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। 3 4 3 माइनस 1 4 माइनस 1 2 1 3 3 9 5 है, और बिल्कुल ये हू बहू इस मैट्रिक्स की तरह ही दिखाई दे रहा है, कोई फर्क नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 10, हम क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू
राइट हैंड साइड के बराबर, और ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट नंबर पार्ट में कह रहे हैं कि लेट ए इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 0 3 -1 4। कह रहे हैं कि शो डेट ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज किसके बराबर है, मैट्रिक्स ए के बराबर है। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, ये चीज़ें एमसीक्यूज में भी आ सकती है कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज किसके बराबर होते हैं, वो उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है ना। तो मैंने ए मैट्रिक्स लिख दिया, क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज से मुराद ये है कि नंबर ऑफ रोज को इंटरचेंज करना होता है नंबर ऑफ कॉलम में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 2 0, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 3 -1 4 हो जाएगा, ठीक है। मैंने ए ट्रांसपोज ले लिया, अब क्या करेंगे, इसी का दोबारा ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि इन्होंने कहा है ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज है। नो अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ए ट्रांसपोज तो ऑलरेडी है, इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। तो ये फिर क्या बन जाएगा, रो को कॉलम में चेंज करिए, 1 3 रो में है तो 1 3 कॉलम में हो जाएगा, 2 -1 कॉलम में, 0 4 रो में है तो थर्ड रो यानी थर्ड कॉलम में हो जाएगा, 0 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस मैट्रिक्स को देख ले 1 2 0 3 -1 4, क्या ये इस ओरिजिनल मैट्रिक्स ए की तरह दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ये बराबर है किसके, इसके बजाय इसकी बजाय मैं मैट्रिक्स ए लिख सकता हूँ ना। तो देख ले, ये प्रूफ हो गया, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के बराबर, ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 8 में 2 नंबर पार्ट में क्या कह रहे हैं कि लेट ए इक्वल टू, हमने आपको एक मैट्रिक्स दिया, शो डेट ए इंटू ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होगा। अगर ए मैट्रिक्स को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, या या ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो इन दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा, सेम नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स मैंने लिख दिया, उसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर क्या करेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो ए मैट्रिक्स लिख दिया, ए ट्रांसपोज लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन तो आती है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी पहला एलिमेंट पहले के साथ प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ। तो 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 आएगा, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा प्लस 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा -2 प्लस 0। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 3 1 ज़ा 3 -2 प्लस 0, 3 3 ज़ा हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ए इंटू ए ट्रांसपोज का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 1, इससे आ रहे वर्ड 10 आ रहे, 10 और 16 से 26 आ रहे, ठीक है। तो 5 1 1 26 इसका आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का, ए इंटू ए ट्रांसपोज का, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, इन्होंने कहा है कि ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई कर ले और फिर देख ले कि आंसर इक्वल आ रहे कि डिफरेंट आ रहे। तो ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए ट्रांसपोज कौन सा है, ए ट्रांसपोज हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, वो है 1 3 2 -1 और 0 4 है। और ए मैट्रिक्स कौन सा है, 1 2 0 3 -1 4 है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंतहाई आसान है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 प्लस 3 3 ज़ा 9, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे आ जाएगा -3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 2 1 ज़ा 2 -3 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे आ जाएगा माइनस। अच्छी जी, फिर क्या करेंगे, थर्ड रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ, तो इससे आ रहे 0 -4, थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा। बात की समझ आ रही। तो आपके पास ए ट्रांसपोज इंटू ए का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 + 9 10 के बराबर होता है, -1, इससे आ जाएगा 12, -1 5 -4 12 आ जाएगा इससे, और -4 आ जाएगा और 16 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने ए ट्रांसपोज इंटू ए को फाइंड कर लिया है। एंड क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, ए इंटू ए ट्रांसपोज है, वो 2 by 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 रो और 2 कॉलम है।
और ए ट्रांसपोज इंटू ए जो है ये 3/3 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर भी सेम नहीं है, वैल्यू भी डिफरेंट है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 ए को अगर ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया जाए वो इक्वल नहीं होगा ए ट्रांसपोज इंटू ए, और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी, तो हम प्रूफ कर चुके हैं, ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट नंबर पार्ट में कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। इफ ए मैट्रिक्स दिया है 2 1 3 1 0 1, बी मैट्रिक्स दिया है 1 2 2 2 3 0। आपसे क्या कह रहे हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए बी होल ट्रांसपोज। तो होल ट्रांसपोज तो तब मुमकिन हो जब हमारे पास ए बी मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो ए बी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, यानी ए को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए मैट्रिक्स लिख दिया, बी मैट्रिक्स लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन तो आपको ऑलरेडी आती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इससे ए बी मैट्रिक्स आ जाएगा 9 2 4 2 आ जाएगा। अब क्या करें, इसका ट्रांसपोज लेने, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो आपके पास ए बी होल ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा 9 4 2 2। ये लेफ्ट हैंड साइड फाइंड हो गया। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड फाइंड करना है। राइट हैंड साइड में क्या है, बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज के साथ। लेकिन सर हमारे पास ना बी ट्रांसपोज है ना ए ट्रांसपोज है, तो पहले ये तो फाइंड करेंगे ना। तो बी ट्रांसपोज किस तरह फाइंड करेंगे, बी मैट्रिक्स ऑलरेडी इन्होंने दिया है, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में हमने इंटरचेंज कर लिया, बी ट्रांसपोज फाइंड हो गया। अब बारी है ए ट्रांसपोज की, तो ए ट्रांसपोज भी फाइंड कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स तो इन्होंने दिया है ना, ए मैट्रिक्स ये देख ले, तो ये चेंज हो जाएगा। फर्स्ट रो जो है 2 1 3 है, तो ये कॉलम में चेंज हो 2 1 3 1 0 1 आ जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल तरीके से, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज लिख देंगे 1 2 3 2 2 0। ए ट्रांसपोज लिख देंगे, ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 2 1 -1 0 3 1, और सिंपल तरीके से इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन आती है, बिल्कुल आती है सर, कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 2 2 -2 3 3 9 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इससे आ जाएगा 1 0 +3। अच्छा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 4 -2 और 0 आ जाएगा, माइनस है ये, ठीक है। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ 2 1 2 0 +0 आ जाएगा। तो आपके पास बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी क्या, 2 -2 तो कैंसिल हो जाएंगे, 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 और 2 आ जाएगा। तो ये अगर देखा जाए तो हु बहू लेफ्ट हैंड साइड के बराबर 9422 9422 आ रहे, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसके बाद आप लिख देंगे कि 10 लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बराबर आ गया है राइट हैंड साइड का, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, 9 क्वेश्चन में 2 नंबर पार्ट में क्या कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। आपको मैट्रिक्स दिए, ए मैट्रिक्स दिया है 1 2 0 -1 1 4, बी मैट्रिक्स दिया है 1 1 2 3 1 -2। इसको हमने वेरीफाई करना है, ए बी होल ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में होल ट्रांसपोज बाद में लेंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट ये होगा कि ए बी फाइंड कर ले, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए मैट्रिक्स लिख दिया, बी मैट्रिक्स लिख दिया, इनकी मल्टीप्लिकेशन करा दी, तो आपके पास आंसर आ गया, ए बी मैट्रिक्स आ गया 5 7 5 -6 आ गया। अब क्या करना है सर, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो चले ट्रांसपोज ले लेते हैं, इंतहाई आसान है। ए बी होल ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 7 एंड 5 -6 आ जाएगा। बात की समझ आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करना है, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, अब हमें राइट हैंड साइड लेना होगा, टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड कौन सा है सर, राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले हमें बी ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो बी मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला है, तो इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो ये बन जाएगा 1 1 2 3 एंड 1 -2, ठीक है। इसके बाद सर हमें ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ए मैट्रिक्स कौन सा है,
ये वाला है 1 2 0 है, तो ये 1 2 0 कॉलम में चेंज हो जाएगा, -1 1 4 आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर ले बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज के साथ। बी ट्रांसपोज लिख ले 1 2 1 1 3 -2। ए ट्रांसपोज को लिख ले 1 -1 2 1 0 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 2 = 4 + 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ -1 + 2 + 4 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 3 2 = 6 0, और सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ -1 + 3 2 4 = 8। ठीक है, तो आपके पास बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी 5। इससे क्या आ रहे 6 और -1 से 5 आ रहे, इससे भी 5 आ रहे। अच्छा जी 5, और 1 + 6 से 7 आ रहे, इससे क्या आ रहे -2 आ रहे, और 2 - 8 जो है -6 के बराबर होता है। तो अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया, और राइट हैंड साइड हूबहू लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है 5 5 7 -6, 5 5 7 -6। तो इसके बाद आप लिख देंगे कि 10 लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर आ गया राइट हैंड साइड को। ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। कितना आसान है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहे कि लेट a = 1 -3 4 -3 2 5 4 -5 0। बी मैट्रिक्स हमें दिया है 5 6 7 6 -8 3 7 3 1। वेरीफाई दैट a and b are symmetric, also verify that a plus b is symmetric। क्या कह रहे हैं कि आप वेरीफाई कर ले कि मैट्रिक्स ए जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सर। एक मैट्रिक्स तब सिमेट्रिक होता है जब उसका ट्रांसपोज लेने के बावजूद भी वो उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। यानी ट्रांसपोज ले ले और उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क ना पड़े, वो उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो इन्होंने क्या कि वेरीफाई दैट ए इज सिमेट्रिक, तो इस ए मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। इन्होंने क्या कि वेरीफाई दैट बी इज सिमेट्रिक, तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। फिर क्या करें कि वेरीफाई दैट ए प्लस बी सिमेट्रिक, तो सबसे पहले ए को बी के साथ ऐड करना होगा, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे और देखेंगे कि ये सिमेट्रिक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंतहाई आसान भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो मैंने ए मैट्रिक्स लिख दिया है। अब ये कह रहे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, सॉरी ये सिमेट्रिक है, वेरीफाई कर ले। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेना होगा। तो ए ट्रांसपोज में ले लेता हूँ। तो फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा, 1 -3 4 आ जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में -3 -2 और -5 आ जाएगा। थर्ड रो जो है 4 -5 0 है, तो 4 -5 0 जो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगा। अगर देखा जाए ए ट्रांसपोज इक्वल टू ये मैट्रिक्स जो है किसके बराबर है, 1 -3 4 -3 2 -5 4 -5 0। क्या ये मैट्रिक्स ए के बराबर है कि नहीं है, तो मैं इसकी जगह पर ए लिख सकता हूँ ना। तो बाय डिफिनीशन जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। तो मैं लिख सकता हूं कि मैट्रिक्स ए जो है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, मैट्रिक्स सिमेट्रिक। ठीक है, बात की समझ आ रही है। अब इन्होंने क्या कहा है कि शो दैट या वेरीफाई दैट कि बी मैट्रिक्स जो है वो भी सिमेट्रिक है। तो चलो वो भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। बी मैट्रिक्स कौन सा है, 5 6 7 6 -8 3 7 3 1। इनका भी हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है ना, तो इनका चलो मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 5 6 7, सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम में 6 -8 3 7 3 1। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा बी ट्रांसपोज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को देख ले, क्या ये इस बी के बराबर नहीं है, बिल्कुल बी मैट्रिक्स के बराबर है ना। यानी ट्रांसपोज लेने के बावजूद भी ये ओरिजिनल मैट्रिक्स की तरह दिखाई दे रहा है। तो बी ट्रांसपोज जब बी के बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि 10 मैट्रिक्स जो बी है, मैट्रिक्स बी इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक। सॉरी TRIC हो जाएगा, मैट्रिक्स बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात की समझ आ रही है, इंतहाई आसान है। नो, अब क्या रह गया, अब इन्होंने क्या है कि शो डेट या वेरीफाई डेट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक।
ए प्लस बी, तो सबसे पहले ए प्लस बी हम फाइंड करेंगे, ए प्लस बी हम फाइंड करेंगे, यानी ए मैट्रिक्स को बी के साथ ऐड करना होगा। तो ए मैट्रिक्स कौन सा है, 1 माइनस 3 4 माइनस 3 2 माइनस 5 4 माइनस 5 0 प्लस प्लस बी मैट्रिक्स कौन सा है, बी मैट्रिक्स जो है ये वाला है ना, तो ये हो जाएगा 5 6 7 6 माइनस 8 3 और 7 3 1 हो जाएगा, ठीक है 7 3 1। तो सबसे पहले a प्लस बी को फाइंड करेंगे। अच्छा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, 1 प्लस 5 6 माइनस 3 प्लस 6 से 3 आ जाएगा, 4 प्लस 7 11 माइनस 3 प्लस 6 3 2 माइनस 8 से आ रहे माइनस 6 माइनस 5 और 3 से क्या आ रहे माइनस 2 आ रहे। अच्छा जी, और क्या रह जाएगा, 4 प्लस 7 11 हो जाएगा, माइनस 5 और 3 से माइनस 2 आ रहे एंड व्हाट 0 प्लस 1 से 1 आ जाएगा। बात की समझ आ रही। अब इन्होंने कहा कि वेरीफाइड ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, तो इस ए प्लस बी का क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज से क्या मुराद होता है कि सर रो को कॉलम में इंटरचेंज करना होता है। तो ये हो जाएगा 6 3 11 3 माइनस 6 माइनस 2 और ये हो जाएगा 11 माइनस 2 1, ठीक है 11 माइनस 2 1। तो देख ले ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स आए ट्रांसपोज लेने के बाद क्या ये इस ए प्लस बी की तरह दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल वही ए प्लस बी है ना मैट्रिक्स। तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज ए प्लस बी के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप लिखेंगे कि 10 ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है इज आल्सो इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो हमने तीनों को वेरीफाई कर लिया कि मैट्रिक्स ए भी सिमेट्रिक है, बी मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक है और ए प्लस बी इन दोनों के एडिशन से जो मैट्रिक्स आ रहे वो भी हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी, मज़ा आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।